अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची के इलाके लांढी से। खबर है जहां एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्रियों में लगी आग पर 18 घंटे गुजरने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। ऑपरेशन इस वक्त जारी है। आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया गया है। 14 फायर टेंडर्स, 3 स्नार्कल और 1 बाउजर आग बुझाने में मसरूफ है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब मौके पर पहुंचे, सूरत हाल का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर वहां पर मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में अपडेट करेंगे। साद बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में मौजूद हूं, जहां मेरे अकब में कैमरामैन यूसुफ सुल्तानी आपको ये मनाजिर दिखा रहे होंगे। अब से तकरीबन 18 घंटे पहले यहां पर 4 फैक्ट्रीज में आग लगने का मामला हुआ था, जब आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। आग के शोले आपको भड़कते हुए नज़र आ रहे होंगे, जबकि तकरीबन 50 मीटर से ज़्यादा इसकी जो तपिश है उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आग की जो तपिश है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बताई जा रही है। आग लगने की बुनियादी वजह अब तक सामने नहीं आ चुकी है, जबकि आग लगने की वजह से यहाँ पर 2 ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनको मखदूश करार दे दिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू 1112 यहाँ पर मौजूद है, जबकि साथ ही साथ 18 घंटे गुजरने के बावजूद अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। जबकि हुकाम का ये कहना है कि कुछ भी बताना कि आग पर कब तक बिल्कुल काबू ठीक पा है। लिया साद जाएगा। शरीफ आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची के लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर अब तक काबू ना पाया जा सका है। आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया गया है। 14 फायर टेंडर, 3 स्नार्कल और 1 बाउजर आग बुझाने में मसरूफ है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब मौके पर पहुंचे, सूरत हाल का जायजा लिया। कहा कि आग ने दीगर 3 फैक्ट्रीज को भी अपनी लपेट में लिया। 2 पर काबू पा लिया गया, 2 में ताहाल आग लगी है। रात गए लगने वाली आग पर सुबह काबू पा लिया गया था, लेकिन आग फिर दोबारा भड़क उठी। खौफनाक आतिशज़दगी, 4 फैक्ट्रियां आग की नजर हो गईं। कराची में लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की 4 फैक्ट्रियों में लगी आग ताहाल बेकाबू। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। 14 फायर टेंडर्स, 3 स्नॉर्कल और 1 बाउजर आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग ने मजीद 1 फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 फायर फाइटर्स इमारत का मलबा गिरने से जख्मी हुए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने भी प्रोसेसिंग जोन का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। फोकल पर्सन हाइड्रेंट सेल शहबाज बशीर की क़यादत में वाटर कॉर्पोरेशन का अमला भी मौके पर पहुंचा। कहा कि अब तक फायर ब्रिगेड को 3.25 लाख गैलन पानी फराहम किया जा चुका है। आतिशज़दगी पर काबू पाने तक वाटर टैंकर्स फराहम किए जाएंगे। और नमकीन ईद के नमकीन मज़े। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा। गोश्त बांटने के साथ अपनों की दावतें भी हो रही हैं। किसी की ससुराल में बारबेक्यू की दावत है तो कहीं मैके में बहनें जमा हो रही हैं। बड़ी ईद के बड़े मजे। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा। गोश्त बांटा गया, दावतें भी उड़ाई गईं। कोई ससुराल गया तो कोई मैके। मेहमानों के लिए मसे मसे के पकवान बने। मेहमानों ने खूब चटखारे ले लेकर खाए। इस्लामाबाद में 1000 अफराद की दावत की गई। बड़े दस्तरख्वान पर मजेदार डिशें सजाई गईं। हज़ारों लोगों के लिए यहाँ पे इंतजाम है और इसकी ये देख रहे हैं जिस तरह मर्दों की यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, बिल्कुल इसी तरह बापर्दा यहाँ पे ख़वातीन के लिए भी एक शानदार सिटिंग अरेंजमेंट है। बड़ी ईद बड़ी दावत के नाम से ये हम काम कर रहे हैं। लाहौर में मसे मसे के पकवानों से दस्तरख्वान सजाए गए। किसी ने कबाब खाया तो किसी को मटन पसंद है। ईद की मुबारकबाद है। ईद के ऊपर जो मोहब्बतें दोस्तों के इकट्ठे होने से मिलती हैं, वो मैं नहीं समझता कि और कोई इसका नेमर बदल है। तकरीबन 20 सालों से हम सारे दोस्त, बचपन के सारे दोस्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 20 सालों से ये दिन जरूर इकट्ठे होते हैं। हैदराबाद में मुस्तहिक अफराद के लिए दस्तरख्वान सजाया गया। गोश्त की डिशेस से तवासा की गई। कि यूँ तो हर महल्ले में अमीर गरीब सब रहते हैं, लेकिन ये कमर भाई हर साल ये दोस्तों के लिए, महल्ले वालों के लिए दस्तरखान लगाते हैं। पेशावर के रहने वाले भी ईद के दूसरे रोज पार्कों में पहुंच गए। बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। ईद की खुशियां जारी हैं। जानवरों की कुर्बानी और गोश्त खाने के बाद अब बारी है सैर व तफरीह की। बच्चे बड़े सब मुख्तलिफ अंदाज में खूब इंजॉय कर रहे हैं। ईद की खुशियां मनाने के लिए मौज मस्ती और सैर व तफरीह का मरहला आ पहुंचा। रावलपिंडी में ईद कुर्बान के दूसरे रोज शदीद गर्मी रही। पेशावर में बच्चों और बड़ों ने वाटर पार्क में खूब हल्ला गुल्ला किया। ईद का दूसरा दिन सैर व तफरीह के नाम रहा। रानीपुर में फैमिलीज ने रुख किया मुख्तलिफ पार्क्स का, तो मंचलों ने किया स्विमिंग पूल में खूब हंगामा। ईद है ही खुशियों का नाम। ईद का दूसरा दिन है, बहुत एंजॉय हो रहा है। यहाँ गर्मी भी बहुत है। हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ एंजॉय करने आए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। मुल्क भर में ईद का दूसरा रोज कुर्बानी करते, ईद मिलते और खुशियाँ मनाते गुजर गया।
और ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आलमी रहनुमाओं को मुबारकबाद के फ़ोन। दोस्त ममालिक के सरबराहान से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। गजा की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर किया। ईरान के सदर से बातचीत में बरादर अवाम को भी ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इआदा किया। ईरानी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओमान के सुल्तान, काज़ाकिस्तान के सदर, मलेशिया के वज़ीर आज़म, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, सदर आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों सूबों के वज़राए आला और गवर्नर से भी टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात और शाही ज़ोहराने में खुसूसी शिरकत की। गवर्नर सिंध ने हज के मुक़द्दस सफ़र के लिए शाही मेहमान के तौर पर मदऊ करने पर सऊदी क़यादत खुसूसन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से हुजाज कराम के लिए मिसाली इंतजाम को सराहा। कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक बावक़ार और मकबूल शख्सियत है। गवर्नर सिंध ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी वज़ीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद मुस्तफ़ा कमाल को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार अंदाज में तबादला ख्याल हुआ। मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म को ईद और उम्रे की अदायगी पर मुबारकबाद पेश की। कराची में ईद के दूसरे रोज़ ईद कुर्बान पर ज़िबा होने वाले जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी रहा। इंतज़ामिया भी मुतहरिक रही। मुख्तलिफ इलाकों में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बल्दिया उज़्मा कराची की टीमें मौजूद रहीं। मेयर कराची ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया। कहते हैं 40,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गई। मज़ीद काम भी जारी है। ईद कुर्बान का दूसरा रोज गंदगी के ढेरों को ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी रहा। कराची में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बल्दिया उज़्मा कराची की टीमें मुतहर्रिक रहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। बोल से गुफ्तगू में कहा कि माजी के मुकाबले में इस बार बहुत बेहतर काम किया, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। कोशिश है परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर किया जाए। लेकिन हाँ, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है और हम कोशिश करेंगे कि अगले 1.5 रोज के अंदर परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर बनाएं। इंतजामिया के मुताबिक 40,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गई हैं। 17,000 टन आलाइशें जाम छाकरों मुंतकिल कर दी गयी। और एसी वाले कमरों में बैठकर तनकीद करना बहुत आसान है। सबको पता है कराची में MQM के कितने MNAs MPAs हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तनकीद करने वालों पर जवाबी वार। बोले MQM चाहती है अच्छा हो तो हम, बुरा हो कोई और ये नहीं हो सकता। इनका मकसद लोगों की खाल उतार कर खाले जमा करना है। मरियम नवाज़ किसी इलाके में नहीं गई, लेकिन वहाँ सब अच्छा दिखाया जा रहा है। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, हमें अपना काम करना है। कराची से अब तक 37,000 टन आलाइशों को उठाया जा चुका है। MQM के कितने MPAs हैं आपको पता है? कितने? 36 MPAs और MNAs हैं और जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन साहिबान भी हैं। लेकिन तनकीद ये नहीं हो सकता अच्छा हो तो वो करें और बुरा हो तो मैं करूं। मतलब ये नहीं हो सकता कि अच्छा हो जाए तो मैं कहूँ मैंने किया है, बुरा हो जाए तो मंसूर भाई ने किया है। यार अगर अच्छा मैं कर रहा हूँ तो बुरा भी हमारा ही होगा। जो हाल इन लोगों ने माजी में शहर का किया है वो आपके सामने है। मुझे बताएं, लाहौर की खबरें चल रही है, चीफ मिनिस्टर साहिबा माशाल्लाह कहीं गई नहीं है वो, लेकिन सारे टीवी चैनल्स पे साफ सुथरा पंजाब आ रहा है। ये मैनेजमेंट है उनकी। मेरे पास KMC में इतने वसाइल नहीं है भाई। मेरे पास इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का बजट नहीं है कि 30 अरब रुपए खर्चा किया जा रहा है पंजाब को साफ करने के लिए। तो मेरे पास तो वो पैसे नहीं है भाई। मेरा ये मानना है कि तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे। उनका मकसद था खाल जमा करना, मकसद है खाल जमा करना और मकसद रहेगा कि लोगों की खाल उतार के खाल जमा करते रहो। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, DG खान और कोट अद्दू समेत पंजाब भर में डेवो वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से आलाइशों को ठिकाने लगाने और सफाई की मुहिम जारी है। शहरों में सड़कें और गलियां साफ नजर आने लगी हैं। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई का काम जारी है। लाहौर में LWMC के वर्कर्स ने आलाइशों को ठिकाने लगाया। सड़कों और गलियों को साफ सुथरा कर दिया गया। गाड़ियाँ फील्ड में होती हैं, गाड़ियाँ वर्कर मरियम नवाज साहब की हिदायत के मुताबिक
CEO साहब की हिदायत के मुताबिक वर्कर्स गलियों में मोहल्लों में उधर से लाशें वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने ईद के दूसरे रोज फैसलाबाद का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में जारी ग्रैंड ईद ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कैंप का भी मुआयना किया। मुल्तान में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए मेगा ऑपरेशन किया गया। भारी मशीनरी के जरिए आलाइशों को लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल किया गया। डेरा गाजी खान में भी बड़ी मिकदार में आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। हमारी जो टीम्स हैं वो फील्ड के अंदर मौजूद हैं, अर्बन एरियाज़ के अंदर भी, रूरल एरियाज़ के अंदर भी। हम पूरी डिवीजन के अंदर डिवो वेस्ट जो है 12 तहसीलों के अंदर काम कर रही है। कोटद्दू में डाइवो और वेस्ट बस्टर्ड कंपनी के मुलाजमीन ने गलियों और शाहराहों से कई सौ टन आलाइशों को साफ किया। ज़िली इंतज़ामिया ने DWMC और डेवो के ताउन से ईद उल अज़हा पर सफाई को यकीनी बनाने के लिए खसूसी इंतजाम किए हैं। आलाइशों को बरवक्त तलब किया जा सके। पिंडी भटिया में भी सैकड़ों वर्कर्स और जदीद मशीनरी ने सफाई के कामों को उम्दगी से अंजाम दिया। इस दफ़ा ईद उल अज़हा पे जो सफाई के इंतजाम आते हैं ना, वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। आइडियल सिचुएशन है। बड़ी सफाई अच्छी नाकिदा हो रही है जी, बड़ी बेहतरीन। आप देख रहे हो नाकिदा कितना माहौल अच्छा है जी। सन इंज पे लगता है जिवें लाहौर च आ गए। हमें काम शहरी की नज़र से कह रहे हैं कि जिस तरह भी हम नज़र जामिया मुतहरिक और फील्ड में मौजूद है। मरियम नवाज खुद निगरानी कर रही हैं। इदारों को बेहतरीन काम करने पर शाबाश भी दी है। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी CDS सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टोरेट का ऑपरेशन जारी रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी और चेयरमैन CDO चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर शहर भर में सफाई सुथराई का अमल बिला तातुल जारी रखा गया। सफाई के साथ अरक़े गुलाब और जरासीम कुश स्प्रे का छिड़काव भी किया गया। शहरियों ने खुशी और इत्मीनान का इज़हार करते हुए CDA टीम को खिराज तहसीन पेश किया। बात हो रही है ईद उल अज़हा की, तो आज दूसरा रोज़ है। जमात इस्लामी के रहनुमा की जानिब से फैमिली और दोस्तों के एजाज़ में बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया गया है। शुरका मज़े मज़े के पकवान से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, ईद का मज़ा दुबाला कर रहे हैं। खुर्रम मलिक हमें इस बारे में मज़ीद अपडेट करेंगे। ईद उल अज़हा का आज दूसरा रोज़ है और अब बारबेक्यू का एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच की जानिब से आज बारबेक्यू का एहतमाम किया गया है, जहाँ पर फैमिलीज़ और दोस्त अहबाब जो हैं वो सब एक साथ जो है वो बैठे हैं और इकट्ठे हैं। अहमद सलमान बलोच से जानते हैं क्या मैसेज देंगे ईद के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। हमेशा आप इसी तरह की महफिल सजाते हैं, क्या मैसेज देंगे और ये महफिल सजाने का मकसद क्या होता है? बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपने देखा कि उम्मत मुसलमान के जिस अंदाज में कुर्बानी की ईद को सेलिब्रेट करते हैं, इसके अंदर कोशिश होती है कि हम बड़ी ईद की इस फ़िक्र के साथ कि जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज़ में कुर्बानी दी, आज हम ज़िंदा रखे हुए हैं। कुर्बानी के अंदर आप देखते हैं कि तमाम तरफ यही होता है कि कुर्बानी हो, गोश्त की तकसीम हो, उसके बाद जो दोस्तों का हिस्सा है, जो अजीज़ों का हिस्सा है, उसमें से जो है कि कीमा भी निकाला जाए, उसमें बारबेक्यू भी बनता है। अहमद सलमान बलोच साहब की जानिब से बताया जा रहा है। तो यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के शहरियों ने दिन भर घर में मुख्तलिफ पकवान तैयार किए। अब बारी आ गई बारबेक्यू की। शहरी मुख्तलिफ पॉइंट से बारबेक्यू तैयार करवा रहे हैं। मजीद इस हवाले से हमें आगाह करेंगे गुलाम दस्तगीर। जी गुलाम दस्तगीर। ईद की छुट्टियों को भरपूर तरीके से एंजॉय करना है और बकरा ईद पे जो मुख्तलिफ डिशेस खानी है। दिन भर शहरी जो हैं उन्होंने घर में मुख्तलिफ पकवान खाए हैं। पुलाव चला है, मटन पुलाव, बीफ पुलाव, उसके साथ साथ अब बारी आ गई है बारबेक्यू की। यही वजह है कि शहर में मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं और जो शॉप्स हैं उनकी जानब से ईद से कबल ही ऑर्डर ले लिए गए थे। शहरी आ रहे हैं, अपने पसंद के कबाब जो हैं, चिकन बोटी है, वो तैयार हैं। शहरियों का कहना है कि घर के खानों से अब जी भर गया है, तो बाहर से खाने जो हैं वो तैयार करवा रहे हैं ताकि एंजॉय करें। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। आपने कौन सा ऑर्डर तैयार करवाया और कैसे एंजॉय कर रहे हैं ईद को? जी अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह जी। कल जैसा कि सुन्नत इब्राहिमी से फ़ारिग होकर अब दूसरा दिन है और बारी आ गई है बारबेक्यू की, जिससे कि लुफ्तंदोज़ होंगे इंशाल्लाह। हम खुद भी और अपने फैमिली मेम्बर्स भी सारे आएंगे और सारे बारबेक्यू से लुफ्तंदोज़ होंगे। तो ऐसे ही हमने देखा है कि शहरी ना सिर्फ इस इलाके में, दीगर तमाम कुछ लोग घरों में बारबेक्यू तैयार कर रहे हैं, बारबेक्यू पार्टी चल रही है। तफसीलात से आगाह करने के लिए हैदराबाद में मेहमानों की खातिर तवाज़ु के लिए घरों पर दस्तरखान तैयार हैं और होटल्स पर गोश्त ले जाने वाले शहरी सजी कढ़ाई सीखें तैयार करवा रहे हैं। इरफान अराई से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। इरफान बताइए। जी, घरों पर दस्तरखान सज गए हैं
मगर घर पर जो दस्तरखान है उस पर सजाया जाने वाला जो पकवान है, खाने हैं, वो तैयार हो रहे हैं होटल्स पर। इस वक्त अगर इमरान आपको दिखाएं तो सब्जी तैयार हो रही है। इसके अलावा सीखें हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कीमे से तैयार करदा कबाब हैं और इनकी खुशबू जो है वो बहुत ही मज़ेदार है। हम यहाँ पर जानते हैं जो होटल मालिक हैं, बताइएगा कि क्या क्या तैयार हो रहा है और किस रेट पर तैयार हो रहा है। जी हमारे पास मटन सब्जी है और गोला कबाब है और अपना दमपुक है, वाइट कढ़ाई है, रेगुलर कढ़ाई है और बिरयानी वगैरह हम तैयार कर रहे हैं। माशाल्लाह मुनासिब रेट है। 800 रुपये केजी अपना मटन सब्जी है, 800 रुपये गोला कबाब, बिहारी बोटी, कढ़ाई 1300 रुपये। मुनासिब रेट। आने वाले तारीफ़ करेंगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब पैसे ले रहे हैं तो उनको जायका भी देंगे इंशाल्लाह घरों पे उनको, ऐसी बात नहीं। ये गुफ्तगू आपने सुनी कि ये वो पकवान है जो ईद के दूसरे दिन भरपूर तरीके से तैयार किए जा रहे हैं ताकि दस्तरखान। बहुत शुक्रिया आपका। ईद कुर्बा का दूसरा दिन सक्खर में चटपटे कबाब, बोटियां और टिक्के बनाए जाने का वक्त है। लोग आरजी कबाब स्ट्रीट पर आ रहे हैं और कबाब बनवा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली मौजूद हैं। इन लोगों के पास बुकिंग करवा रहे हैं, अपनी भट्टी गर्म है और बेहतरीन यानी कि टिक्के की जो है वो खुशबू यहाँ पर चारों तरफ फैली हुई है। क्या बनवाने? सर हम यहाँ पर कबाब और टिक्के बनाने के लिए आए हैं, घर पे इतने अच्छे बन नहीं सकते, इनके मसाले ही बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कबाब और टिक्के बनवाने के लिए आए। कबाब और टिक्के बनवाने आए क्योंकि घर पर जो है वो इतने अच्छे कबाब जो है वो नहीं बन सकते, ना ही इतने बेहतर अंदाज में बन सकते हैं। यही टिक्का बोटियाँ जो है उसमें जो मसाले इस्तेमाल किए जा रहे हैं यहाँ बन नहीं सकते, इसलिए लोग जो है इस आरती फूड स्ट्रीट पर आ रहे हैं। शाहिद आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बड़ी ईद के बड़े मज़े। कुर्बानी से फारिग होने के बाद शहरियों ने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के लिए बारबेक्यू की महफिलें सजा ली हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त एक बारबेक्यू महफिल में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आसिफ बताइए, यहाँ पर मुख्तलिफ दोस्तों फैमिली मेम्बर्स का मौक़िफ़ क्या है? बिल्कुल, दिन भर कुर्बानियों के बाद अब सिलसिला जारी है पेशावर भर में जो है बारबेक्यू का। पेशावर में जो मेज़बान है उन्होंने अपनों को, दोस्तों को, सबके लिए जो बारबेक्यू है, देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर टिक्के जो हैं वो सीखों पर चढ़ाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो गरम गरम कोयलों पर सीखें जो हैं वो पकाई जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों को मदऊ किया गया है, दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। हम मेज़बान से भी बात करेंगे। जी हाजी साहब, क्या कहते हैं, दोस्तों को, यारों को, सबको बुलाया गया यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ईद दा बख्तवार दिन है। असी सारे ईद दे उत्ते इकट्ठे होने दे अल्लाह दे फजल और करम नाल मेरे भाई भी हैं, पतरिये भी हैं, यार दोस्त भी हैं, खेश अजीज़ भी हैं। जी असी हर ईद दे उत्ते इसी तरह इकट्ठे होने। बाज़ इजा प्रोग्राम होंदा है कि 8-10 दिन बाद भी इकट्ठे होने। असी अपनी इकट्ठ करने जी साडा इत्तेफाक के इतिहाद है। असी मतलब जहांगीर बिलादरान जड़े हैं ते असी बहुत हर आदमी नाल प्यार मोहब्बत करने जी। जी बिल्कुल, हर साल जो है वो इस तरह का प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद किया जाता है जिसमें सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को बल्कि दोस्तों को भी मदऊ किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। रवा माली साल तरक्की और ज़राअत समेत कई मौशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। कौमी इक़्तिसादी सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई है। इकोनॉमिक सर्वे कल दोपहर 2:30 बजे जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले 2.7% रही। ज़राई शोबे की कारकर्दगी 2% हदफ के मुकाबले 0.6% रिकॉर्ड की गई। सनती शोबे का ग्रोथ टारगेट 4.4% था। कारकर्दगी 4.8% रही। सर्विसेज सेक्टर का सालाना हदफ 4.1%, कारकर्दगी 2.9% रही। फीकस आमदन मुकर्ररा हदफ से 34,794 रुपए कम रही। तामीराती शोबे की कारकर्दगी 5.5% हदफ के मुकाबले 6.6% रिकॉर्ड की गई। मजमूई रेवेन्यू 36.7% इजाफे से 13,367 अरब रुपए रहा। टैक्स टू GDP 6% से बढ़कर 8% तक पहुँच गई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी मिली। वक्त आ गया है कि मुआशी मसाइल भी हल करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में भरपूर इस्तक़बाल किया गया। वज़ीर आज़म ने तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान के कामयाब दौरे किए। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से भारतीय जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया गया। सिफारती सतह पर बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान की तारीफ़ की। पाकिस्तान को हर जगह पजीराई मिल रही है। दोस्त ममालिक के जो सरबराहान हैं उनको ईद की मुबारक भी दी जा रही है और पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे आया है। डिप्लोमेटिकली बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान की सपोर्ट की और पाकिस्तान की भरपूर हिमायत में वो सामने आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अस्करी हमारी एक बरतरी वाज़े हुई, लेड बाय फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, पूरी दुनिया ने वो देखी, पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया
और डिप्लोमेटिकली अब उसके समरात आ रहे हैं, दुनिया के ममालिक पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक़ डार साहब मुख्तलिफ दौरों पर जा रहे हैं और ये एक ओवरऑल टीम वर्क है लेड बाय मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, जिसका अब नतीजा दुनिया के सामने आना शुरू हो गया है। तो अब मैं समझता हूँ कि टाइम है कि हम फोकस करें इकॉनमी के ऊपर और उड़ान पाकिस्तान की तरफ और जो मुआशी मसाइल हैं उनको हल करें। और गजा पर ईद के दिनों में भी काबिज़ रियासत इसराइल की बमबारी जारी रही। फ़ज़ाई हमलों और फायरिंग से मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इमदादी सामान लिए समाजी कारकुनों का काफ़िला फ्रीडम फ्लोटिला गजा से 160 किलोमीटर दूर पहुँच गया। और अब आपको खबर दें, ट्रंप मस्क में खलीज पैदा होने लगी है। अमेरिकी सदर ने ट्रंप को धमकी दे दी है। कहा, एलोन मस्क ने डेमोक्रेट उम्मीदवारों की माली मदद की तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और आपको ये भी बताते चलें कि ट्रंप ने एलोन मस्क से अपने राबते ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया है। तनाज़ा 3 जून को उस वक्त शुरू हुआ जब एलोन मस्क ने ट्रंप के मुजव्वज़ा बिग ब्यूटीफुल बिल को तनकीद का निशाना बनाया था। ये बिल, जिसमें टैक्स कटौतियों, इमिग्रेशन इस्लाहात, अखराजात में कमी शामिल थी, कांग्रेस बजट ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक 10 सालों में $2.4 ट्रिलियन का खसारा बढ़ाने और 2.9 मिलियन अफराद को सेहत की इंश्योरेंस से महरूम करने का बायस बन सकता था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।